नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में आगमन आज है। 11:10 पे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन बने 76 फ्लैट पे माफियाती के कब्जे से मुक्त कराई है जमीन, उस पे 76 फ्लैट बने हैं और उसकी चाबी सौंपेंगे। बता दें कि भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बने हैं और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने हैं ये फ्लैट। 768 करोड़ रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 107.71 करोड़ की 29 परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 660.5 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल है। फ्लैटों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी 20 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माफियाती के कब्जे से मुक्त कराई गई है ये जमीनें, जिसकी चाबियां जो है वो सौंपेंगे। बता दें कि लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा होने वाली है। भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बने हैं और गरीबों को ये चाबियां उनके द्वारा सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो है ये तमाम फ्लैटें बनाई गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में आज आगमन होने वाला है। 768 करोड़ रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस बीच 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। बता दें 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे और 107.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 660.5 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल है। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। लूकरगंज में प्रेस मैदान में पूरा कार्यक्रम का आयोजन होना है, जनसभा होना है। बता दें 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 20 लाभार्थियों से इस दौरान संवाद भी करेंगे। बता दें कि प्रयागराज पहुंचेंगे कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है और इसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:30 बजे लखनऊ के लिए फिर वो रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में आज आगमन है। 11:10 पे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा करेंगे और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि अतीक अहमद से कब्जे से जो मुक्त कराई गई है जमीनें, उस पे 76 फ्लैट बने हैं, जिसकी सौगात गरीबों को देने जा रहे हैं। माफिया अतीक के कब्जे से जमीनें मुक्त कराई गई है, जमीन मुक्त कराई गई है और ऐसे में भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बने हैं, जिसकी चाबी जो है वो सौंपने जा रहे हैं। तो 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ये फ्लैट बने हैं 76 और ऐसे में इन फ्लैटों की चाबी जो है वो सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। 768 करोड़ रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो 107.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जिले में आगमन होने वाला है। 660.5 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल है। तो 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। फ्लैटों का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में आगमन होने जा रहा है और प्रयागराज पहुंचेंगे कुछ ही देर में अब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान 76 फ्लैट ऐसे हैं जहां की चाबियां जो है वो गरीबों को सौंपेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए 11 बजे उनका प्रोग्राम है। 11 बजे जो प्रयागराज का पुलिस लाइन है वहां पर वो पहुंचेंगे और वहां से सीधे
लूकासगंज में जो ये फ्लैट बना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें करीब 76 फ्लैट बनाए गए हैं जो ए और बी 2 ब्लॉक में है। और पिछले दिनों इसमें लॉटरी सिस्टम से जो लाभार्थी है उनका चयन किया गया। अब मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पे वो आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जो वो पहुंचेंगे तो सीधे लूकासगंज में जो फ्लैट बने हैं वहां पहुंचेंगे। और हमारे पास जो जानकारी है कि 20 के करीब जो लाभार्थी हैं उनको वो चाबी अपने हाथों से दे करके उनका गृह प्रवेश कराएंगे, यानी उस फ्लैट में वो रहने के लिए आज से एंट्री करेंगे जो लोग उसके लाभार्थी हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा स्थिति बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री की दखल से ही ये फ्लैट बनाया गया है। और माफिया अतीक अहमद का नाम जो पिछले काफी दिनों से लंबे समय से चर्चा में है, उससे जमीन खाली कराई गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद आए थे भूमि पूजन के लिए, वहां पर इन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के भूमि पूजन किया था और उसके बाद खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे इस पूरे प्रोजेक्ट की। और अब ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, बाकायदा इसमें लॉटरी सिस्टम से जो लाभार्थी उनका चयन हो चुका है। मुख्यमंत्री खुद आज आ रहे हैं और उन लाभार्थियों को जिनका चयन हुआ है उनको वो चाबी सौंपेंगे, गृह प्रवेश करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। साथ ही साथ और भी कुछ योजनाएं जो कुंभ से जुड़ी हुई हैं उसका भी वो उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि बारिश की वजह से अब थोड़ा से हालात बदले हुए हैं। अभी इस बारे में बहुत स्पष्ट तौर से कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्या कोई बदलाव हुआ है, समय पर वो आ पाते हैं या विलंब से आते हैं या नहीं आते। इस तरह की स्थितियां बन चुकी, क्योंकि रात में भी बारिश हुई थी, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। तो अगर यही हालात रहे तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ समय में भी बदलाव हो सकता है या कार्यक्रम में भी बदलाव हो सकता है। सबसे खास बात तो ये हो जाती है शोएब की अतीक अहमद जिसके तूती जो है बोला करती थी, उसके कब्जे से ये मुक्त कराई गई जमीन है और उस पर फ्लैट बनवा के गरीबों को वो चाबी सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अपने आप में ये कार्यक्रम बहुत खास हो जाता है प्रयागराज में। निश्चित तौर पर इसीलिए तो ये कहीं ना कहीं सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और उस पर उनकी खुद निगाह रही है। न सिर्फ जब कब्जा से मुक्त कराई गई थी, पीडीए ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया था, उसके बाद से मुख्यमंत्री की निगाह इस पर रही है और इसकी पूरी गतिविधियां उनकी जानकारी में थी। इसी वजह से इसके महत्व को आप इससे भी अंदाजा लगाए कि इसकी भूमि पूजन जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी दिसंबर के महीने में पिछले साल, तो वो खुद आए थे और भूमि पूजन में शामिल हुए थे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनता हुआ अब कंप्लीट हुआ और इस वजह से जो इसमें 76 फ्लैट बनाए गए हैं वो लाभार्थियों को दिए जाएंगे, जिनका चयन भी पिछले दिनों लॉटरी सिस्टम से हो चुका है। तो ये उनका प्रोजेक्ट है और इस तरह से और भी जमीनों पर अभी भी पीडीए की निगाह है और इस तरह के प्रोजेक्ट और भी देखने को मिल सकते। हो सकता है मुख्यमंत्री जब आज आए इस तरह की कोई जानकारी दे, क्योंकि बहुत बड़ी कह सकते हैं कि संख्या में इस तरह की कार्रवाइयां हुई थी और जमीनों को पीडीए ने अपने कब्जे में लिया। खासतौर से माफिया अतीक और अतीक से जुड़े लोग या माफिया से जुड़े लोगों से जमीन जो खाली कराई गई वो अभी भी है। अब इस तरह की जानकारी आ रही है कि इस तरह की जमीनों पर इस तरह के प्रोजेक्ट और भी देखने को मिल सकते हैं, या तो वो आम लोगों के लिए प्रोजेक्ट होगा या सरकार अपने इस्तेमाल में करेगी। अतीक अहमद की 3 अरब से ज्यादा की संपत्तियां जो है वो कुर्क की गई हैं, वो सरकार के या पीडीए के कब्जे में है। आगे इस पर सरकार को भी फैसला करना होगा। इस तरह के कोई फैसले होंगे तो और इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन बात की जाए तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा था किस तरीके से प्रयागराज का जो माहौल है वो काफी संगीन होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे, तमाम कार्यक्रम उनके होने वाले, सुरक्षा के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं वहां पे शोएब? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि वो देश के मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जहां से वो हेलीपैड से उतरेंगे उसके बाद उनको पुलिस सुरक्षा के काफिले के साथ ही आना होता है। उनके प्रोटोकॉल के तहत उस मार्ग को भी रोक दिया जाता है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो आला अधिकारी है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रम है, तो इसमें जो अधिकारी हैं और रात दिन लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का था, इसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो। हालांकि इंद्र देवता थोड़ा नाराज है, बारिश की वजह से जो उनकी तैयारियां हैं उस पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसी स्थितियों में जहां पर ये प्रोग्राम, चूंकि ये 2 स्तर में प्रोग्राम होगा, सबसे पहले वो उस आवासीय योजना जहां पर प्रोजेक्ट बना है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर चाबी देने के बाद एक सभा स्थल बनाई गई है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कई ऐसे अधिकारी या वीआईपीज हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद आम लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो संबोधन स्थल या सभा स्थल बनाई गई वहां पर थोड़ा बारिश की वजह से दिक्कत होगी।
लेकिन जहां पर फ्लैट है, जहां पर उनको गृह प्रवेश कराना है, लाभार्थियों को चाबी सौंपनी है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत की उम्मीद नहीं है। लेकिन जहां पर सभा स्थल बनाएगी वहां जरूर बारिश अगर लगातार होती रही तो फिर उस पर समीक्षा हो सकती जी है। बिल्कुल, कार्यक्रम होना है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है तो कार्यक्रम में बदलाव भी देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ही देर में बदलाव भी देखे जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई तो कार्यक्रम बड़े सुगम तरीके से बीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे बैठक। सपा कार्यालय में यह बैठक होने जा रही है और लगातार बैठकों का दौर समाजवादी पार्टी में जारी है। जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर बैठक होने जा रही है। समाजवादी पार्टी यूसीसी को भी मुद्दा बना सकती है, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ये बैठक हो सकती है, ये बैठक होने जा रही है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। यूसीसी का मुद्दा भी इसमें उठ सकता है, तो रथ यात्रा को लेकर भी बैठक होने जा रही है। बता दें कि जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर ये बैठक होने जा रही है। समाजवादी पार्टी यूसीसी को भी बनाएगी मुद्दा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बैठक होने जा रही है, कितने बजे बैठक शुरू हो रही और कौन कौन इसमें मौजूद रहेंगे? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों में बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और उसी के चलते समाजवादी पार्टी भी अब लगातार जो है वो बैठकें कर रही है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर ये बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा को लेकर ये बैठक होगी, ताकि इससे जो लोकसभा चुनाव है उसमें इसका फायदा लिया जा सके। जातीय जनगणना की मांग लगातार समाजवादी पार्टी लंबे समय से करती रही है कि प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसी को लेकर अब वो इसको मुद्दा बनाएगी 2024 के चुनाव में। और उनका कहना है कि जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का जो एक नारा है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार देते रहते हैं और उसी के चलते आज ये बैठक जो है वो बुलाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। अब से महज कुछ देर बाद जो ये बैठक है वो शुरू होगी और इस बैठक में खुद अखिलेश यादव जो है वो मौजूद रहेंगे। उनके साथ में संगठन के सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके अंदर इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि इस दोनों ही मुद्दों को लेकर जातीय जनगणना और जो उनकी रथ यात्रा निकलनी है उसको लेकर क्या रणनीति हो, कहाँ से ये यात्रा होकर गुजरेगी, किस तरीके से गुजरेगी, वहाँ पे क्या उसका असर होगा, जिस जिलों से होकर गुजरेगी वहाँ पे क्या समीकरण है, पार्टी के लिहाज से क्या समीकरण है और इस रथ यात्रा का क्या कुछ उसमें असर पड़ेगा। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है अगर उसको समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उठाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, कितने प्रतिशत मतदाता जो है वो इसके फेवर में है, कितने प्रतिशत मतदाता जो है वो इसके फेवर में नहीं होंगे। इन सभी चीजों को लेकर आज इसमें कह सकते हैं साफ तौर पर मंथन किया जाएगा और इस मंथन में इस बात का पूरा प्रयास होगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोकसभा के चुनाव में उठाया जा सके और मिले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर शुरू होगा, जिसमें खुद अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। लगातार सभी राजनीतिक दल जो है लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदर्शन अपने जो है वो बैठकें कर रहे हैं और कैसे प्रदर्शन अपना बेहतर किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी के चलते आज ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे और उसमें मुद्दों को लेकर जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है प्रियम की इसमें यूसीसी का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी उठा सकती है। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। उसमें ये मुद्दा भी शामिल है, जातीय जनगणना है, अपनी रथ यात्रा है, इसके अलावा और जो मुद्दे समाजवादी पार्टी उठाती रही किसानों के मुद्दे, इन सभी को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन प्रमुख रूप से जो बैठक बुलाई गई है उसमें इन्हीं दो बिंदुओं पर जो है वो जोर दिया जाएगा। देखिए, कितने दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जिलेवार बैठक भी हो रही है, बूथ स्तर पे तमाम लोगों से वो प्रतिक्रिया ले रही है और यही जो कारण है लोकसभा चुनाव में जुड़ते हुए अब समाजवादी पार्टी साफ तौर पे नजर आ रही है। ना सिर्फ अभी से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, तकरीबन 30 से 40 दिन बीत चुके हैं जब प्रशिक्षण शिविर भी कई जिलों में उनकी तरफ से आयोजित किया गया था।
देखिए, लोकसभा चुनाव में 6 महीने के करीब का वक्त कह सकते हैं पार्टियों के पास बचा हुआ है और इन 6 महीने के वक्त में सभी तैयारियों को पूरी करना है, अपनी रणनीति बनाना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में है और सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में अकेले हैं। तो ऐसे में उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है और वो जानते हैं कि खुद को और पार्टी को अगर मजबूत करना है तो लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन बेहतर करना होगा ताकि लोकसभा के अंदर उनकी हिस्सेदारी बढ़े, उनके सदस्यों की संख्या बढ़े और उसके जरिए वो जी बिल्कुल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये बैठकों का दौर जो जारी है समाजवादी पार्टी में वो कितना काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बांदा जिले के बबेरू कोतवाली में कमासीन रोड पर परियादाई के पास गुरुवार को रात करीब 9:30 बजे बीच रोड पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बुलेरो घुस गई। हादसे में बुलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी भेजा है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो सड़क ट्रक में जा घुसी है तेज रफ्तार बुलेरो। बता दें कि मां बेटे समेत 6 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल को सीएचसी लेके जाया गया, वहां से उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। भयानक सड़क हादसा है ये। बुलेरो जो है वो घुस गई तेज रफ्तार बुलेरो ट्रक में और इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई और ऐसे में जो लोग घायल हुए हैं उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको आगे रेफर कर दिया गया है जिला अस्पताल में। उनका इलाज अभी भी चल रहा है। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बांदा से निकल के सामने आई जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि देर रात की घटना है जब ये बड़ी घटना जो है वो निकल के सामने आई है। बता दें कि ट्रक में बुलेरो जा घुसी, बुलेरो में काफी लोग सवार थे। ऐसे में मां बेटे समेत 6 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और देर रात की घटना बताई जा रही है। गुरुवार देर रात की घटना है, बांदा जिले में हुई। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है और बता दें कि इसी तरीके की तस्वीरें देर रात में सामने आती रहती है। तेज रफ्तार के कहर हर बार देखने को मिलता है और एक बार फिर से यही तेज रफ्तार का कहर जो है बांदा जिले से निकल के सामने आया है, जहां एक बुलेरो में परिवार सवार था और सीधे बुलेरो जो है वो ट्रक में जा घुसी, जिसके कारण मां बेटे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनको सीएचसी ले जाया गया। सीएचसी से उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। तो देर रात अंधेरे में ये घटना घटी है। बता दें तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से बांदा जिले में देखने को मिला है और यहाँ पे लगातार जो मलबा है, जो टूटी हुई गाड़ियां हैं, उनको हटाने का काम जारी है। बता दें कि ये वही तस्वीर है बुलेरो की जिसमें एक परिवार सवार था और मां बेटे समेत कई लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देर रात की तस्वीरें निकल के सामने आई है। देखिए बुलेरो को किस तरीके से पर खच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अंदर बैठे हुए कुछ ही लोग बचे होंगे। 6 लोगों की जान चली गई है, मां बेटे समेत। तो देखिए बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे बांदा से। ये कब का हादसा है और क्या किसकी लापरवाही निकल के सामने आई है संदीप? देर रात जो परिजन मरे हुए हैं के परिजनों के द्वारा मतलब उनके एक रिश्तेदार एक एक बच्चे को तत्काल वहां से गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे। अचानक रास्ते में जो बुलेरो है खड़े ट्रक से टकरा गई थी, जिसके पास हुआ था
पर प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो बहुत बहुत प्रत्यक्षदर्शियों ने शुक्रिया ये बताया। संदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से भीषण हादसा निकल के सामने आया। देर रात की घटना है जहां पे बोलेरो जो है एक ट्रक में जा घुसी और तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है और इसमें मां बेटी समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बचाए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो काफी दर्दनाक है। देखिए किस तरीके से बोलेरो के परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रही है और यही तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से भीषण हादसा ये है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बांदा पे इस पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। और जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई थी, जहां बैठक में 5 जुलाई को आयोजित होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सांसद दिव्या कुमारी सहित महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक हुई है राजस्थान में और ऐसे में जो प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर तमाम प्लान बनाए गए हैं इस बैठक में। और यमुनानगर की जग्गाधरी अनाज मंडी में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल कांग्रेस पर जमकर गरजे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुटकियों में राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया है कि विपक्ष को सरकार के करवाए गए काम रास नहीं आ रहे हैं। साथ ही कहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जहां भी जा रहे हैं वहां नफरत की बाजार की दुकान बंद, मोहब्बत की दुकान खोलने की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन देश में कहीं भी नफरत नहीं है, इसलिए इन लोगों की नफरत की दुकान चलने वाली नहीं है। वो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। झालावाड़ जिला संवाददाता केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में लाखों मजदूर काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत की सरकार भले जीरो टॉलरेंस नीति की ढोल पीट रही हो, लेकिन करौली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्री रमेश मीना की तारीफ भी कसीदे पढ़ी। उन्होंने ईमानदार मंत्री बताने के साथ साथ जनता का मसीहा भी बताया है, लेकिन मनरेगा योजना में MMS सिस्टम यानी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से घोटाले की पोल खुल रही है, जहां मनरेगा केंद्र और राज्य सरकार ने आदेश जारी कर रखा है कि मनरेगा मजदूरों की गुरुवारों को छुट्टी रहेगी। फिर कैसे अवकाश के दिन भी राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों में 3,361 कार्यों पर 23,195 मनरेगा मस्ट्रोल चली है। अब जब इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो वो जांच पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।